हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल, जॉइंट डायरेक्टर न्यूक्लियस, आज आपके सामने मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ जिसका नाम है रिमाइंडर ऑफ फैक्टर थ्योरम। ये थ्योरम अक्सर हम क्लास 9th में पढ़ते हैं और 10th करते करते हम ये टॉपिक बिल्कुल हमारे मेमोरी से बाहर हो जाता है, और जब हम IIT JEE की प्रिपरेशन या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में से किसी से भी करते हैं तब इसका यूज़ वहाँ होता है और हम इस चीज़ को रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो उसी चीज़ को दूर करने के लिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम। नाउ लेट अस सी व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम। मान लीजिए fx एक पॉलिनोमियल है डिग्री n का, जहाँ n 1 से बड़ा है, और अगर हम उसे एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होगा वो निकालने के लिए, वो फाइंड आउट करने के लिए हमें पूरा लॉन्ग डिवीजन से जाने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे डायरेक्टली रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखें रिमाइंडर थ्योरम है क्या। इफ अ पॉलिनोमियल fx of degree n greater than equal to 1 is divided by x minus a, then the remainder is directly obtained as f of a। यानी आपको पूरा लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, बस आप उस पॉलिनोमियल में x की जगह पर क्या रख दें, a रख दें, तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। यानी अगर मान लीजिए मैंने किसी पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड किया और मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इक्वल टू 2 इन दैट पॉलिनोमियल। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने किसी पॉलिनोमियल को x प्लस 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कैसे मिलेगा, x प्लस 3 का मतलब क्या हुआ, आप उसे कैसे सोच सकते हैं, x माइनस माइनस 3। यानी आप उस पॉलिनोमियल में x की जगह पर माइनस 3 रख देंगे तो जो भी एक्सप्रेशन, जो भी वैल्यू आपको मिलेगी, दैट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस 3। नाउ लेट अस प्रूव इट। फटाफट देख लें। fx को हम लिख सकते हैं x माइनस a इंटू क्यू एक्स प्लस r। आप जानते हैं रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर की डिग्री से कम होती है। इसकी डिग्री कितनी है, 1, तो रिमाइंडर की डिग्री या तो 0 होगी या फिर वो कांस्टेंट होगा, यानी डिग्री 0 होगी या फिर वो खुद 0 होगा। तो अगर मैं इसमें x को a पुट कर देता हूँ तो f ऑफ a विल बी इक्वल टू r। तो ये क्या हुआ, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमें क्या मिल गया, f ऑफ a मिल गया। सो दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। अगर ये r 0 हो जाए, इफ दिस r बिकम्स 0, देन वी कैन से दैट x माइनस a fx का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। देयरफॉर इसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। तो फैक्टर थ्योरम कोई खास बड़ी चीज़ नहीं है, वो रिमाइंडर थ्योरम का ही एक एप्लीकेशन है। और फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर रिमाइंडर 0 हो तो x माइनस इसका फैक्टर होगा, यानी कि अगर रिमाइंडर 0 हो तो x माइनस इसका फैक्टर होगा, यानी कि अगर f ऑफ a 0 आ जाए, यानी x की जगह पर a रखने पर 0 आ जाए, तो f ऑफ a x माइनस a fx का एक फैक्टर हो जाएगा। तो दैट इज फैक्टर थ्योरम। सो फैक्टर थ्योरम क्या है, if f of a equal to 0, then x minus a is a factor of fx and vice versa। vice versa मतलब अगर x माइनस a फैक्टर है तो f of a 0 होना चाहिए, और अगर f of a 0 है तो x माइनस a फैक्टर होगा। सो इट वर्क्स बोथ वेज कि x की जगह a पुट करने पर 0 आया तो x माइनस a फैक्टर है, और अगर x माइनस a फैक्टर है तो x की जगह पर a रखने पर वैल्यू 0 आएगी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, आइए इनका यूज़ करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू फटाफट समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं, पॉलिनोमियल्स px which is kx cube plus 3x square minus 3, and we have another polynomial qx which is 2x cube minus 5x plus k when divided by, जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, when divided by x minus 4 give सेम रिमाइंडर, दोनों रिमाइंडर सेम देते हैं। फाइंड
k। तो यानी हमने इन दोनों को x-4 से डिवाइड किया तो दोनों ही केसेस में सेम रिमाइंडर बचा। तो हम जानते हैं रिमाइंडर थ्योरम से अगर मैं इसे x-4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कैसे मिलेगा, डायरेक्टली p में x की जगह पर 4 रख देंगे तो आई विल गेट द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x-4। इसी तरीके से qx जब x-4 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कैसे मिलेगा, डायरेक्टली बस x की जगह पर 4 रख देंगे। तो पहले वाले में जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 4 का क्यूब 64k प्लस 48 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 128 minus 20 plus k, so that is 63k is equal to 108 minus 45, तो k हो गया 63 upon 63, तो k की वैल्यू 1 आ गई। so that is the value of k। एक क्वेश्चन और देखते हैं। लेट, बहुत ही अच्छा सवाल है अगर आप देखें इसको। लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 6 प्लस बी ए एक्स टू द पावर 5 प्लस बी एक्स टू द पावर 4 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ बी अ पॉलिनोमियल such that S dot t such that p of 1 is 1, p of 2 is 2, p of 3 is 3, p of 4 is 4, p of 5 is 5 and p of 6 is 6. Find p7। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को देखें तो अधिकांश लोग इस प्रॉब्लम का जवाब देंगे पी ऑफ 7 7 हो जाएगा सर। पी ऑफ 1 1 है, पी ऑफ 2 2 है, पी ऑफ 3 3 है, पी ऑफ 4 4 है, तो पी ऑफ 7 7 हो जाना चाहिए। तो पहली चीज़ तो पी ऑफ 7 7 नहीं होगा, वो गलत है। फिर कुछ और जुझारू बच्चे जो होंगे, जो हम में से कुछ मेहनती बच्चे होंगे, वो क्या करेंगे, इसमें 1 रखेंगे और पी ऑफ 1 इक्वल टू कितना रख देंगे 1, पहली इक्वेशन। फिर 2 रखेंगे, उसे भी बराबर 2 रख देंगे। ऐसे करके कितनी इक्वेशंस बनाएंगे, पी ऑफ 6 बराबर 6 रखकर वी विल फॉर्म 6 इक्वेशंस और फिर इन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ए बी सी डी ई एफ, उन 6 इक्वेशंस को सॉल्व करके। अब उन 6 इक्वेशंस को सॉल्व करके जब ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू आएगी तो पी एक्स पता चल जाएगा, फिर उसमें 7 रखकर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ पी 7। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए भाई, इतनी हिम्मत शायद हम नहीं जुटा पाएँ। तो देयर इज अ स्मार्टर वे ऑफ डूइंग इट बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। देखिए आपको क्या लगता है कि P1 1 है, P2 2 है, P3 3 है, तो इसको देखकर क्या फील आती है, P में जो डाला वही आंसर आ रहा है। P में 1 डाला तो 1 आ रहा है, P1 इक्वल टू 1, P में 2 डाला तो 2 आ रहा है, P में 3 डाला तो 3 आ रहा है। तो P ऑफ x क्या लगता है क्या होना चाहिए, P में x डालो तो क्या आना चाहिए x। तो इसलिए ऐसा लगता है कि P ऑफ x शुड बी इक्वल टू x होना चाहिए, ऐसा लगता है। लेकिन P ऑफ x x नहीं हो सकता, क्योंकि P ऑफ x अगर x हुआ तो x की डिग्री कितनी है 1, जबकि Px की डिग्री कितनी है यहाँ पर 6, तो इसलिए ऐसा होना संभव नहीं है। तो Px x तो नहीं हो सकता, लेकिन लगता ज़रूर ऐसा है कि Px x होना चाहिए। तो हम एक छोटा सा फंक्शन, एक छोटा सा पॉलिनोमियल बनाते हैं gx, जो कि है Px माइनस x। हमने क्या किया, Px लिया और जो हमें लग रहा था माइनस करके वो लिख लिया। टेक्निक देखें, Px लिख लिया और जो हमें लग रहा था हमने माइनस करके वो फंक्शन साथ में लिख दिया। तो उसे क्या मान लिया हमने gx। तो gx एक क्या हुआ, एक पॉलिनोमियल हो गया, कितने डिग्री का, 6 डिग्री का, क्योंकि Px की डिग्री कितनी है 6। उसमें से जब हम x माइनस करेंगे तो डेफिनेट सी बात है डिग्री अभी भी 6 ही बचेगी। तो इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6। तो हमने क्या किया, एक नया पॉलिनोमियल कंसिडर कर लिया gx, जो कि क्या है px माइनस x। और ये माइनस x कैसे आया, जो हमें लग रहा था वो माइनस करके लिख लिया हमने। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज g ऑफ 1, g ऑफ 1 विल बी p1 माइनस 1। व्हाट इज p1 माइनस 1, p1 माइनस 1 इज 0, तो 0 हुआ। व्हाट इज g ऑफ 2, इट इज p2 माइनस 2, वो भी 0। और इसी तरीके से चलते चलते g3 g4 g5 g6 सब 0 हो जाएंगे, क्योंकि g ऑफ 6 विल बी p6 माइनस 6, वो भी 0 हो गया। यानी कि g1 0 है, g2 0 है, g6 0 है। तो बाय फैक्टर थ्योरम
तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6 सब के सब gx के क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। यानी कि gx कैसा दिखाई देगा, gx दिखाई देगा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6 इंटू सम कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये इसके फैक्टर्स हैं। तो ये तो एल्जेब्रिक फैक्टर्स हो गए, कुछ एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट भी मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है जिसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो ये हो गया हमारा gx। और gx में क्या और फैक्टर्स भी शामिल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्यों, gx की डिग्री कितनी है, 6 डिग्री है, gx की डिग्री 6 है। 6 डिग्री क्यों है, क्योंकि px की डिग्री 6 है, तो px माइनस x करेंगे तो 6 डिग्री का पॉलिनोमियल gx मिलेगा। तो इसलिए अगर आप काउंट करें तो ये 6 फैक्टर्स हैं, तो 6 से ज़्यादा फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, यानी एक अगला फैक्टर इसमें संभव नहीं है। तो यानी gx यही होगा। और gx आपने क्या माना था, px माइनस x, तो px क्या हो गया, px हो गया a इंटू एक्स माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 और x माइनस 6 प्लस x। अब देख रहे हो क्या हुआ, चमत्कार देखो, सीधा px मिल गया एक लाइन में, 2-3 लाइन लगाए px आ गया सीधा। जहां हमें px के लिए 6 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती, वहां हमें px डायरेक्टली मिल गया। आपको कहोगे सर कहाँ मिला, अभी तो a बाकी है, तो a भी मिल जाएगा, चिंता मत करो। बट वी हैव स्ट्रेट अवे गॉट px। अब a कैसे मिलेगा, ज़रा गौर से देखें। अगर मैं देखूँ इसमें x की पावर 6 का कोएफिशिएंट क्या आएगा, x की पावर 6 का कोएफिशिएंट क्या आएगा, x की पावर 6 का कोएफिशिएंट आएगा a। यानी जब मैं सबको खोल खाल दूंगा, पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो उसमें x की पावर 6 का जो कोएफिशिएंट आएगा वो आएगा a। तो x की पावर 6 का कोएफिशिएंट px में है कितना, 1, तो इसलिए क्लियरली a शुड बी 1। तो इसलिए a 1 हो गया। अगर a 1 हो गया तो px क्या हुआ, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6 प्लस x। तो what will be value of p7? p7 will be 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 which is 720 plus 7, तो 727 आंसर आ जाएगा। सो दैट इज आंसर टू दिस प्रॉब्लम। आई होप बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था। आपने देखा हमने 6 इक्वेशंस बनाने की बजाय सीधा इसको रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का यूज करके वी स्ट्रेट अवे गॉट द वैल्यू ऑफ p7। आइए एक प्रॉब्लम और करते हैं। इफ fx इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज अ पॉलिनोमियल सच दैट f1 है 10, f2 है 20 और f3 है 30। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f12 प्लस f ऑफ माइनस 8 बाई 10। ये वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। f1 10 है, f2 20 है, f3 30 है। 1 पर 10 आ रहा है, 2 पर 20 आ रहा है, 3 पर 30 आ रहा है। ये समझने में देर नहीं लगती, ऐसा लगता है कि fx क्या होना चाहिए, 10x होना चाहिए। लेकिन फिर से वही रीजनिंग, fx 10x नहीं हो सकता क्योंकि डिग्री तो कितनी है, 4। तो क्या करें फिर से, कंसिडर gx इक्वल टू fx माइनस जो हमें लग रहा है 10x। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री होगी 4। आप बोलेंगे साथ साथ। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी g ऑफ 1, विल बी f1 माइनस 10। f1 माइनस 10 इज 0, तो g1 0 हुआ, g2 भी 0 हुआ और g3 भी 0 हुआ। तो g1, g2, g3 सबकी वैल्यू 0 आ गई। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 सब इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। यानी gx कैसा दिखाई देगा, x माइनस 1,
x माइनस 2 x माइनस 3 इंटू सम a, और आप देखें इसकी डिग्री कितनी हो गई, ये 3, लेकिन gx की डिग्री कितनी होगी 4, तो यानी एक फैक्टर और आना चाहिए। तो अपनी तरफ से एक फैक्टर हम लिख देते हैं x माइनस अल्फा। लेट मी राइट डाउन वन फैक्टर x माइनस अल्फा। क्लियर है? अब gx क्या था, gx था fx माइनस 10x, तो fx क्या हुआ, fx हो गया a इंटू x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस अल्फा प्लस 10x, ये हो गया fx। अगर आप देखें तो x की पावर 4 का जो कोएफिशिएंट आएगा वो कितना आएगा a, लेकिन है कितना 1, तो a 1 हो गया। तो fx क्या हुआ, fx हो गया x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस अल्फा प्लस 10x, ये हो गया fx। अब आपको फाइंड करना है f12। f12 विल बी 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 12 माइनस अल्फा प्लस 120। एंड व्हाट इज f ऑफ माइनस 8, वो भी देख लें। f ऑफ माइनस 8 विल बी माइनस 9 माइनस 11 एंड माइनस 9 माइनस 11 माइनस 11, देखो ये हुआ माइनस 9, ये हुआ माइनस 10 और वो हो गया माइनस 11, और साथ में यहाँ आएगा माइनस 1 माइनस अल्फ़ा माइनस 8 माइनस अल्फ़ा, तो दैट विल बी 8 प्लस अल्फ़ा। तो आप देख रहे हैं 4 बार माइनस आया, एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ और एक माइनस यहाँ, इस ब्रैकेट में से निकाल लिया, तो चारों माइनस गए, माइनस 80 हमने माइनस 8 रखा। तो इफ़ आई ऐड देम, तो इफ़ आई ऐड दीज टू f ऑफ 12 प्लस f ऑफ माइनस 8, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो व्हाट विल आई गेट, ये वाला पार्ट कॉमन आ गया, 9 इंटू 10 इंटू 11 दैट इज 990, तो कॉमन आ गया। अंदर बच गया 20, कैसे, 12 माइनस अल्फ़ा प्लस 8 माइनस अल्फ़ा, सो दैट इज इंटू 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 10। तो हमारे पास f12 प्लस f ऑफ माइनस 8 की वैल्यू ये आ गई। दिस इज इट, दिस इज द वैल्यू। आप समझ रहे हैं, ये हमने कॉमन लिया, अंदर बच गया 12 माइनस अल्फ़ा प्लस 8 माइनस अल्फ़ा, तो माइनस अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा कैंसिल आउट हो गए और 12 प्लस 8 बन गया 20। तो दिस गोज ऑफ, तो ये हुआ 1980 प्लस 4, तो आंसर आ गया 1984। सो दैट इज द आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, लेट अस डू वन मोर प्रॉब्लम। A polynomial in x of degree greater than 3 leaves remainder 2, 1 and minus 1 when divided by x minus 1, x plus 2 and x plus 1. Find the remainder when it is divided by x minus 1, x plus 2, x plus 1। तो हम अगर हमने उसको क्या किया, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, अगर हमने उसे x माइनस 1, x प्लस 2 और x प्लस 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचता है 2, 1 और माइनस 1 रिस्पेक्टिवली। अगर मैं इसको इस क्यूबिक से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या बचेगा ये आपको बताना है। तो अगर मैं मान लूँ पॉलिनोमियल मेरे पास है px,
तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, x माइनस 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचेगा, p ऑफ 1। तो p ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 2 एंड p ऑफ माइनस 2, आप समझ गए होंगे, x प्लस 2 से डिवाइड किया यानी x जगह पर क्या रखेंगे, -2, क्योंकि x प्लस 2 को क्या सोच सकते हैं, x माइनस -2। तो p ऑफ -2 विल बी इक्वल टू 1, p ऑफ -1 विल बी इक्वल टू -1। ये हो गया। अब हमने इस px को डिवाइड किया x माइनस 1, x प्लस 2, x प्लस 1 से डिवाइड किया तो कुछ क्वेश्चन बचेगा। और रिमाइंडर की डिग्री क्योंकि डिवाइज़र की डिग्री से हमेशा कम होती है, तो ax² प्लस bx प्लस c, क्योंकि इसकी डिग्री है 3, तो जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो डिग्री 2 का, 1 का या 0 का बचेगा। तो इसमें आप कहोगे कि आपने तो क्वाड्रेटिक लिखा, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर 1 डिग्री का बचेगा तो a 0 आ जाएगा। अगर आप कहें कि सर ये तो 0 डिग्री का बचेगा तो a और b दोनों 0 हो जाएंगे। अगर a b c तीनों 0 हो गए तो ये इससे डिविजिबल हो जाएगा। तो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ इसमें शामिल हैं, यानी सब फॉर्मेट के रिमाइंडर्स इसमें शामिल हो गए, चाहे वो क्वाड्रेटिक रिमाइंडर बचे, चाहे वो लीनियर बचे, चाहे कांस्टेंट बचे, चाहे रिमाइंडर 0 बचे। सो ऑल ऑफ देम आर इंक्लूडेड इन दिस। अब अगर मैं इसमें x को 1 रखता हूँ तो आई विल गेट a प्लस b प्लस c इक्वल टू 2, दैट इज़ द फर्स्ट रिलेशन। अगर x को -2 रखता हूँ, आप समझ गए, यहाँ p ऑफ 1 वो तो 2 हो गया, और 1 रखते ये सब पार्ट पूरा का पूरा 0 हो गया, तो आपके पास आ गया a प्लस b प्लस c इक्वल टू p ऑफ 1, और p ऑफ 1 कितना है, 2। अगर x को -2 रखा तो आपके पास है 4a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू 1। और लास्टली x को अगर मैंने -1 रखा, देन आई विल गेट a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू p ऑफ -1 विच इज़ -1। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देता हूँ, तो आई विल गेट 3a माइनस 3b इक्वल टू -1। सेकेंड माइनस फर्स्ट किया। इसी तरह से मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूँ, सेकेंड माइनस थर्ड कर देता हूँ, तो आई विल गेट 3a माइनस b इक्वल टू 2। और अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ फर्दर, तो आई विल गेट -2b इक्वल टू -3। तो b की वैल्यू हो गई 3/2। सो b आ गया 3/2। सो अगर मैं b को 3/2 रखता हूँ यहाँ पर, सो 3a माइनस 3/2 इक्वल टू 2। सो a की वैल्यू आ गई 7/6। ऐड करो उधर ले जाकर। और c, इफ आई पुट दीज वैल्यूज हियर, तो c की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 3/2 माइनस 7/6। सो 12 माइनस 9 दैट इज 3, तो माइनस 2/3 ये आ जाएगा। तो आपके पास जो रिमाइंडर बच गया वो क्या बच गया? सो रिमाइंडर हो गया 7/6 x² प्लस 3/2x माइनस 2/3। सो दैट इज इट। सो आई होप रिमाइंडर ऑफ फैक्टर थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते चलते एक छोटी सी बात और बोल दूं, कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, सर आपने x माइनस ए से तो बता दिया कि x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ a होगा। लेकिन सर अगर हमने ax प्लस b टाइप से डिवाइड किया तो क्या होगा, तो रिमाइंडर हो जाएगा, यानी अगर आप fx को डिवाइड करते हो इज डिवाइडेड बाय ax प्लस b, तो इस केस में जो रिमाइंडर बचेगा तो रिमाइंडर हो जाएगा f ऑफ माइनस b बाई a। यानी इस केस में रिमाइंडर क्या मिलेगा, f ऑफ माइनस b बाई a। असल में क्या है, f ऑफ ax प्लस b, अगर आप इसको 0 रख के सोच लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस b बाई a। बस f में क्या रख दें, माइनस b बाई a रख दें। वैल्यू विल बी, दिस वैल्यू विल गिव यू द रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय ax प्लस b। इस छोटे से मॉडिफिकेशन के साथ आप रिमाइंडर थ्योरम धड़ल्ले से जहाँ चाहें यूज़ कर सकते हैं, और छोटे छोटे ऐसे एप्लीकेशंस आपने देखे जो कि डेफिनेटली रिमाइंडर थ्योरम को आपके माइंड में कहीं ना कहीं रीइंफोर्स करेंगे और आपको ये मदद करेंगे आगे जब आप IIT JEE की तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए टिल देन थैंक यू, बाय बाय। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ इसी तरह के कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। अगले वीडियो में हो सकता है हम जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन पढ़ लें और कुछ एक दो चीज़ें और नंबर सिस्टम वगैरह पढ़ें। तो आने वाले वीडियोज़ में स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नई टॉपिक्स के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।